उत्तराखंड और महाराष्ट्र में 1 दिन का राजकीय शोक ऐलान किया गया है। देश ने अपना एक अनमोल रतन खो दिया है और हर कोई उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि इस वक्त अर्पित कर रहा है, क्योंकि न सिर्फ वो एक बिजनेसमैन थे, बल्कि इसके अलावा जो काम उन्होंने किए, जो परोपकार के काम उनके द्वारा किए गए, उसे न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया जानती है। और यही वजह है कि आम से लेकर खास तक हर कोई उनके जाने की वजह से शोक में है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में वो एडमिट थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वहां एडमिट कराया गया था, जहां पर 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पार्थिव शरीर उनका अब दर्शन के लिए रखा गया है। 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लोग उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकते हैं। आज ही अंतिम संस्कार भी होगा। अंतिम संस्कार में केंद्र की तरफ से अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा देश दुनिया के तमाम दिग्गजों की तरफ से उन्हें लगातार श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सपना शुक्ला हैं और साथ ही विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सपना, आपके पास आते हुए, लगातार कवरेज हम न्यूज 18 इंडिया के जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक शोक का समय है। हर कोई, चाहे वो खास से लेकर आम व्यक्ति हो, रतन टाटा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके जाने का दुख हर कोई महसूस कर रहा है। क्या और जानकारी है आज के लिए? बिल्कुल, और जिनकी कहानियाँ किससे क्योंकि हम मुलाकात भले ही ना कर पाए हों, लेकिन हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स अक्सर हमें बताते रहे हैं। और किसी ने भी अगर लाइफ में लो फील किया तो वो एक बार उनकी कोटेशंस पढ़ लेता था, उनके लाइफ से लेसन लेता था। मेरी मौजूदगी एनसीपीए पर है, जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मीडिया का जमावड़ा है, आम लोग पहुँचने शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ में यहाँ देखिए सुरक्षा के भी चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके की व्यवस्था न बिगड़ने पाए। थोड़ा सा अगर चंदन इधर थोड़ा सा घुमा के दिखा पाएँ तो यहाँ पर देखिए लोग पहुँच रहे हैं और जिसको जैसे जैसे जानकारी मिलती जा रही है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया। हालांकि अभी उनका पार्थिव शरीर यहाँ नहीं आया है। विवेक उनके घर के बाहर मौजूद है, अभी वो वहीं पर है। वहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। उनका पार्थिव शरीर यहाँ एनसीपीए लाया जाएगा और यहाँ अंतिम दर्शन के लिए यहाँ के लॉन में रखा जाएगा। देखिए धीरे धीरे करके लोग जिनको जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी के साथ में व्यवस्थाएं देखने के लिए जो टाटा के कर्मचारी हैं जो वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं और जो सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं। एक ऐसा शून्य, एक ऐसी क्षति जिसको कोई कभी नहीं भर पाएगा। ऐसे लोग युगों में जो जन्म लेते हैं, जो सिर्फ अपने संस्थान के लिए काम नहीं करते, वो अपने संस्थान के द्वारा देश के लिए काम करने की कोशिशें करते हैं, जिनकी कहानियाँ, किस्से, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, हर कोई समझता है, सुनता है। क्यों? क्योंकि हर किसी के जीवन में एक बार तो लो फेज़ आता है कि लो फेज़ में वो कैसे डील करे उन सब चीज़ों से। रतन टाटा की कहानियाँ हम सबको समझाती हैं कि आप बड़े कितने ही बन जाइए, लेकिन अगर आप में सादगी, सरलता नहीं है तो आप देश में, दुनिया में नाम नहीं कमा सकते हैं। वो हमने रतन टाटा से बिल्कुल। सीखा है। सपना, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार विवेक का भी हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि सपना जहां मौजूद थी वहां पर रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। विवेक की मौजूदगी उनके घर के बाहर है, हम सीधे दर्शकों को वहीं लिए चलते हैं। विवेक, क्या और जानकारी वहां से मिल रही है? देखिए पूजा, आपको अभी लेटेस्ट अपडेट देंगे कि अभी कुछ देर पहले ही सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आए थे और उन्होंने रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी, उनके अंतिम दर्शन किए। और अभी फिलहाल 9:05 हो रहे हैं। 9:30 बजे के आसपास रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है वो कोलाबा में जो उनका घर है एकलाई, वहाँ से बाहर निकलेगा। और देखिए किस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बढ़ा दी गई है और जो भी इंडस्ट्रीज या जो वीवीआईपी मूवमेंट है लगातार उनके घर पे भी आ रहे हैं। यही वजह है कि उनके घर के बाहर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ मुंबई पुलिस के तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लगातार जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सभी फैटर्निटी के लोग, चाहे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की बात करें, पॉलिटिशियन की बात करें और बिजनेसमैन की बात करें, सभी फैटर्निटी के लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। 9:30 बजे के आसपास रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से निकाला जाएगा और सीधे एनसीपी ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से वो अवार्डी थे, इसलिए पूरे स्टेट ऑनर के साथ उनका क्रिमेशन होगा। और यही वजह है कि पूरा स्टेट ऑनर देने के लिए यहाँ पर मुंबई पुलिस के साथ साथ की जो पूरी टीम है वो अंदर पहुँच चुकी है। कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ से निकलेगा। बिल्कुल विवेक, रतन टाटा न केवल एक उद्योगपति थे बल्कि मानवता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति के तौर पर उन्हें दुनिया याद करती है। शुक्रिया विवेक और सपना, आप दोनों का इस जानकारी के लिए। रतन टाटा मार्च 1991 से 28 दिसंबर 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे। उसके बाद 2016 से 2017 तक एक बार फिर उन्होंने समूह की कमान संभाली। उसके बाद से समूह के मानद चेयरमैन की भूमिका में आ गए थे। उनका जन्म
28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उदारीकरण के दौर में समूह को उसके हिसाब से ढाला। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दुख प्रकट करते हुए कहा है कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन नवल टाटा को विदाई दे रहे हैं। वास्तव में एक असाधारण नेता हैं जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह बल्कि हमारे राष्ट्र के मूल ढांचे को भी आकार दिया है। टाटा समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। उन्होंने उदाहरण पेश कर प्रेरित किया। उत्कृष्टता, अखंडता और नवीनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ टाटा समूह ने उनके नेतृत्व में अपने वैश्विक